हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीवीएन स्टडी ब्लॉग पर। आज हम देखेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था। ओके फ्रेंड, तो आपको क्या करना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। आप लोग को एकदम आसान सा डेफिनेशन दिखाएंगे और समझ में पूरे तरीके से आएगा। चलिए करते वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो फ्रेंड, हमें ठोस अवस्था का चैप्टर पढ़ना है। ठोस अवस्था चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा ठोस होता क्या है। ठोस नाम से ही पता चल रहा है कि ठोस एक जटिल और दृढ़ मजबूत ठोस होता है। ठोस एक दृढ़ और मजबूत चीज़ होता है, ठोस अवस्था कहलाता है। ओके फ्रेंड, तो ठोस अवस्था का हम स्टेट देखते हैं। ठोस अवस्था का जो अंग्रेजी सॉलिड स्टेट होता है और इसकी हम लोग आसान सा डिफिनीशन दे सकते हैं। ठोस अवस्था क्या होता है? ठोस अवस्था क्या होता है? ठोस अवस्था जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। तो चलिए ठोस अवस्था का देखते हैं डिफिनीशन। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अणु या परमाणु आपस में प्रबल आकर्षण या आंतरिक बल द्वारा जुड़े होते हैं, ठोस अवस्था कहलाते हैं। प्रबल आकर्षण यानी प्लस माइनस का आपस में आकर्षण होता है ना, तो यही प्लस माइनस आकर्षण बल लगता है, इसमें प्लस माइनस रहता है, तो ठोस अवस्था कहलाता है। और दृढ़ मजबूत रहते हैं लोग, तो ठोस अवस्था इसे कहते हैं। ओके, तो ठोस अवस्था जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। हमारा जो पहला ठोस अवस्था, पहला है ठोस के प्रकार। ओके, टाइप ऑफ सॉल्ट। तो ठोस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। ओके, ठोस क्या होता है? ठोस जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है और ठोस कहलाता है। ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। तो फ्रेंड जो है ना, ठोस दो प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ सॉइल, ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस का अंग्रेजी होता है क्रिस्टलेन सॉइल्ड और अक्रिस्टलीय ठोस का अंग्रेजी होता है एमोर्फस सॉइल्ड। ओके, तो हम लोग पहले देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉल्ट क्या होता है। तो चलिए डिफिनीशन देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोस वे पदार्थ होते हैं जो एक निश्चित ज्यामिति तथा दीर्घ परिसर में होते हैं। निश्चित ज्यामिति के एक उदाहरण ले लेते हैं, क्या? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ओके, तो हम लोग जब निश्चित ज्यामिति और दीर्घ परिसर में होते हैं, ज्यामिति का मतलब ये लोग एक ओर से होते हैं, एक ज्यामिति बनाते हैं। जैसे बना है देखो, क्लोरीन का बना है ना। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इसमें ऐसे निश्चित ज्यामिति नहीं होता। ओके, तो ये निश्चित ज्यामिति में होते हैं और दीर्घ परिसर में होते हैं, मतलब कि दीर्घ लंबाई में। और ये दीर्घ परिसर का मतलब यही जो NaCl जो कई बार आया है, इसी दीर्घ परिसर में कहते हैं और ये ज़्यादा तरीके से होता है। ओके, तो एक निश्चित ज्यामिति मतलब लोग एक निश्चित ज्यामिति में, जैसे क्लोरीन है हमारा और इधर सोडियम ले ले, सोडियम भी हमारा देखो ये हो गया, तो इसमें ऐसे लगे, इसमें ऐसे लगे, तो फ्रेंड यही होता है क्रिस्टलीय ठोस। आप लोग समझ में आया होगा, आशा है। तो फ्रेंड अब हम चलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। ओके, तो फ्रेंड अक्रिस्टलीय ठोस एमोर्फस सॉइल्ड क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके कण, परमाणु या अणु एक निश्चित ज्यामिति या लघु परिसर अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इसमें दिया है अनिश्चित ज्यामिति। निश्चित ज्यामिति तो आप लोग समझ रहे होंगे कि एक निश्चित ज्यामिति में होते हैं। ओके, और जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो निश्चित ज्यामिति में नहीं होते। सोडियम क्लोराइड ही हम एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें देखो लघु परिसर है, लघु परिसर का समझ रहे हो आप, मतलब दीर्घ में 4 लाइन इधर बता दिया गया ट्रिक के हिसाब से और इधर लघु परिसर बताया गया है, तो इधर 2 लाइन है, कम होता है। तो इसमें देखो निश्चित ज्यामिति, इसे ज्यामिति नहीं बन पा रहा। ओके, सोडियम जैसे बीच में और क्लोराइड चारों ओर से इसे घेरा है, ऐसे इसमें नहीं है। ओके, तो यही होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके कण, परमाणु या अणु एक निश्चित ज्यामिति या तथा लघु परिसर अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो इसमें जो है अनिश्चित ज्यामिति में है, इसमें कोई इस प्रकार का नहीं बन पाएगा। ओके, कैसे आप बना के देखें, तो यही होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो फ्रेंड आप लोगों को समझ में आया होगा क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो फ्रेंड आप लोगों को क्रिस्टलीय ठोस और जो है ठोस समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड हम चलते इसके आगे।
ओके फ्रेंड, आप लोग इसका नोट बना लीजिए, बहुत आसान सा डिफिनीशन बताया गया है, ऐसा कोई बताता नहीं, एकदम आसान डिफिनीशन, आप लोग को समझ में आया भी होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है क्रिस्टली ठोस आ क्रिस्टली ठोस में अंतर, डिफरेंट ऑफ क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फोस स्टेट। ओके फ्रेंड, क्रिस्टली ठोस आ क्रिस्टली ठोस हम इस प्रकार का अंतर लाए हैं कि आप लोग को पर केवल देखना है और पढ़ना है ध्यान से, आप लोग को एक ही बार में याद हो जाएगा। तो फ्रेंड क्रिस्टली ठोस क्या होता है और एक तो आप लोग डिफिनीशन से आप इसको याद कर सकते हैं, क्रिस्टली ठोस के घाटक नियमित होते हैं, क्रिस्टली ठोस के घाटक अनियमित होते हैं। पहला पॉइंट आप लोग को लिए है। तो फ्रेंड पहला पॉइंट आप लोग के लिए क्या है, क्रिस्टली ठोस के घाटक नियमित होते हैं, क्रिस्टली ठोस के घाटक नियमित नहीं होते। इसके घटक जो है नियमित होते हैं और इसके अनियमित होते हैं। नियमित अनियमित आप लोग को हर अंतर में आता है अधिकतर, तो नियमित और अनियमित आप लोग याद कर लीजिए। पहला पॉइंट क्या है, क्रिस्टली ठोस के घटक नियमित होते हैं और क्रिस्टली ठोस के घटक अनियमित होते हैं। ओके, पहला पॉइंट हमारा हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या है, ये ठोस विषम दैशिकीय होते हैं और ये इसमें समदैशिकीय होते हैं। ओके, ये इसमें मतलब विषम दैशिकीय आप लोग समझ रहे हो कि प्लस माइनस होता है क्रिस्टली ठोस में और क्रिस्टली ठोस में माइनस प्लस होता है, इसका यही मतलब है। तो ओके, विषम दैशिकीय मतलब प्लस माइनस में आपस में जुड़े होते हैं और इसमें समदैशिकीय में मतलब प्लस प्लस आपस में जुड़े होते हैं। तो फ्रेंड प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस हो सकता है। पहला पॉइंट क्या है, क्रिस्टली ठोस के घटक नियमित होते हैं, अनियमित नियमित याद कर लो आप लोग। क्रिस्टली ठोस के घटक नियमित होते हैं, क्रिस्टली ठोस के घटक अनियमित होते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है, ये ठोस विषम दैशिकीय होते हैं और इस क्रिस्टली ठोस समदैशिकीय होते हैं। 2 पॉइंट आप लोग तैयार हो गया। तीसरा पॉइंट हमारा जो है, इसका गलनांक तीक्ष्ण होता है, इसका गलनांक तिरछड़ नहीं होता है। तीक्ष्ण आप लोग इसमें अर्थ क्या है, तीक्ष्ण का अर्थ है होता है इसका उबलना। ओके, इसमें इसका गलनांक तीक्ष्ण होता है, उबलता है उसमें कम उबल होता है। ओके, इसका गलनांक तीक्ष्ण होता है, इसका गलनांक तिरछड़ नहीं होता है। ओके, फिर चौथा पॉइंट हमारा, इनकी ज्यामिति निश्चित होती है, इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। आप लोग डिफिनीशन से याद कर सकते हैं इसको। अगर आप लोग को डिफिनीशन याद है तो आप लोग का 2 नंबर फिक्स जान लो। अगर 2 पॉइंट और याद कर लो तो आप लोग का क्रिस्टली और ठोस में क्रिस्टली ठोस में अंतर आपको सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड चलते हैं हम आगे। फ्रेंड आपको बता दें कि का अधिकतर बोर्ड में पूछा गया क्रिस्टली ठोस और क्रिस्टली ठोस में अंतर, तो आप लोग इसे क्या है तैयार कर लो। तो फ्रेंड हमारा इस बार आया बहुरूपता, मल्टीपल फॉर्म। बहुरूपता के नाम ही से जब पता चल रहा, बहु माने ज़्यादा अधिक और रूप माने रूप। बहुरूप माने जो ऐसा पता जिनका अधिक रूपों में पाया जाता है, बहुरूपता कहलाता। तो हम डिफिनीशन देखते हैं, जब कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है तो इस प्रक्रिया को बहुरूपता कहते हैं। फ्रेंड हम आपको एक चीज़ बता दें कि इस चैप्टर काफ़ी लंबा है, तो हम लोग एक ही वीडियो में चैप्टर नहीं ख़त्म हो पाएगा, तो हम इसका पार्ट 1 आज पढ़ा देंगे और नेक्स्ट दिन पार्ट 2 बता देंगे। ओके, तो बहुरूपता क्या, मल्टीपल फॉर्म क्या, जब कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है इस प्रक्रिया को ही बहुरूप या बहुरूपता कहते हैं। ओके, जैसे हीरा के 2 बहुरूप है, एक तो एक घाटक होते हैं मतलब कि जो ऊपर नीचे होता है और एक मुलायम होते हैं। बहुरूपता, जब कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है इसी प्रक्रिया को बहुरूपता कहते हैं। हीरा के 2 रूप होते हैं जैसे ग्रेफाइट और कोयला कार्बन। ओके ओके, आप लोगों को बहुरूपता समझ में आ गया होगा। जब कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है बहुरूपता कहलाता है। तो फ्रेंड हम आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। तो फ्रेंड हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग समकृतिका। ओके, समकृतिका, जब कई भिन्न भिन्न पदार्थ की आकृति समान ना हो तो इस घटना को समकृतिका कहते हैं। जिससे कि हम भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ ले लेते तथा उनकी आकृति जो आकार होता है निश्चित होता है, समान हो, तो इस घटना को ही हम समकृतिका कहते हैं। आप लोग को डिफिनीशन एकदम आसान तरीके से लाया गया है। समकृतिका क्या है, जब कई भिन्न भिन्न पदार्थ की आकृति समान हो तो इस घटना को समकृतिका कहते हैं। तो आप फ्रेंड समकृतिका समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड हमारा इसके बाद जो है धातु, आधातु, धातु को आप लोग जानते होंगे।
तो फ्रेंड चलिए हम इसको भी बता देते क्योंकि चैप्टर के अंतर्गत हैं, तो हमें जो है बताना पड़ेगा। धातु, ओके, मेटल, वे विद्युत का कुचालक होते हैं, मतलब विद्युत कुचालक होते हैं, मतलब इसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकता। धातु में कुचालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रभावित ना हो सके उसे कुचालक कहते हैं, ओके। इसमें धातु का तन्यता भी होनी चाहिए, इसमें धातु की मतलब गुण भी होने चाहिए, तो धातु कहलाते हैं। और जो धातु होते हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। डिफिनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं, ओके फ्रेंड। चलिए हम चलते हैं आधातु और उपधातु पर। तो फ्रेंड अब हम देखेंगे धातु और उपधातु को। धातु हम लोग देख लिए, अब धातु नॉन मेटल देखेंगे। तो फ्रेंड इसका पहला पॉइंट होता है विद्युत का कुचालक होने चाहिए, यानी इसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है, अधातु कहलाते हैं। क्या है ये, विद्युत के कुचालक होने चाहिए। इसमें अधातु वर्णनीयता तन्यता नहीं हुई, जिनके में अधातु गुण नहीं होते हैं, धातु गुण नहीं होते तो ये अधातु कहलाते हैं। और ये भंगुर होनी चाहिए और ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति, इनमें इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, अधातु कहलाते हैं। जैसे हो गया कार्बन, क्लोरीन, सल्फर। और हमारा जो है अधातु के उदाहरण थे सोना, चांदी, जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम, ओके फ्रेंड। तो अधातु आप लोग समझ में आ गए, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। तो फ्रेंड चलते हैं हम उपधातु पर। उपधातु क्या होता है, नाम ही से पता चलता है, इसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण उपस्थित होते हैं, उपधातु कहलाते हैं। तो क्या है, ऐसे पदार्थ जिनमें धातु तथा अधातु के गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। एग्जाम्पल एल्युमिनियम हो गया, बेरिलियम हो गया, सब हो गया, ओके। अब हम देखते हैं बंद प्राकृतिक के आधार पर ठोसों के प्रकार। बंद मतलब एक जटिल प्राकृतिक के आधार पर ठोसों के प्रकार। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड बंद प्राकृतिक के आधार पर ठोसों के प्रकार एक 4 प्रकार के होते हैं, ओके। ये ठोस 4 प्रकार के होते हैं। आयनिक ठोस, आयनिक ठोस का मतलब क्या होता है, आयनिक सॉइल्ड, ओके। आयनिक ठोस का मतलब बता दें, एग्जाम्पल जैसे ले लिए हम NaCl या फिर KCl, पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड। तो ये जो होता है माइनस प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस से ये लोग आपस में जुड़े रहते हैं और जो ठोस बनता है उन्हीं को आयनिक ठोस कहते हैं। ऐसे ठोस जो प्लस माइनस या धनात्मक तथा ऋणात्मक आयनों से मिलकर बने होते हैं, इन्हीं को आयनिक ठोस कहते हैं। तो फ्रेंड हम डिफिनीशन देखते हैं, वे ठोस पदार्थ जिनके क्रिस्टल जालक धनायन तथा ऋणायन से मिलकर बने होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं, ओके। इनके आयतन प्रबल आकर्षण बलों द्वारा, प्रबल आकर्षण माने प्लस माइनस, ओके, आकर्षण बलों द्वारा जुड़े रहते हैं, जिससे इनका क्वथनांक उच्च होता है, ओके। वे ठोस पदार्थ जिनका क्रिस्टलीय जालक धनायन तथा ऋणायन से मिलकर बने होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। तो फ्रेंड आप लोग को आयनिक ठोस समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड हमारा जो है आयनिक ठोस में क्रिस्टल जालक आया था, इसका मतलब, इसका परिभाषा जान लो। त्रिविमीय ज्यामिति के परमाणु आयन, ओके, धनायन ऋणायन आप लोग जानते हैं। परमाणु आयन अणु निश्चित संरचना में हो, एक निश्चित संरचना में हो, तो इन्हीं को क्रिस्टल जालक कहते हैं, ओके। तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है परमाणु ठोस या परमाणुवी ठोस, एटॉमिक सॉल्ट या एटॉमिकल सॉल्ट्स, ओके। तो फ्रेंड ये क्या होता है परमाणु ठोस, वे ठोस पदार्थ जिनके क्रिस्टल जालक के परमाणु उदासीन, उदासीन माने नमक NaCl, उदासीन होते हैं, उसे परमाणुवी ठोस कहते हैं। यानी उदासीन का मतलब घनी आकार में होते, घनी आकार मतलब एक जटिल होते हैं, पास पास होते हैं, नज़दीक होते हैं। जिसे इसमें देख रहे हैं आप, गैप बहुत ही कम है, उदासीन प्रक्रिया में होते हैं, परमाणुवी ठोस कहलाते हैं, ओके। वे ठोस पदार्थ जिनके क्रिस्टल जालक परमाणु उदासीन होते हैं, उसे परमाणुवी ठोस कहते हैं। और इनमें परमाणु बलों द्वारा जुड़े होते हैं, परमाणु बलों द्वारा यानी प्लस माइनस तरीके से जुड़े होते हैं, परमाणु ठोस कहलाते हैं। ये जो है माइनस है, ओके, ठोस से जुड़े होते हैं, परमाणुवी ठोस कहलाते हैं। तो फ्रेंड आप लोग को
परमाणु ठोस समझ में आया होगा, डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है आणविक ठोस या मोलिकुलर सॉलिड। आणविक ठोस या मोलिकुलर सॉलिड, तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो पदार्थ होते हैं, क्रिस्टल जालक होते हैं, सरल अणुओं से मिलकर बने होते हैं, सरल अणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हीं को आणविक ठोस कहते हैं। वे ठोस पदार्थ जिनके क्रिस्टल जालक सरल अणुओं से मिलकर बने होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। ओके, वे पदार्थ जिनके क्रिस्टल जालक के सरल अणुओं से मिलकर बने होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। तो फ्रेंड आणविक ठोस क्या है, जो सरल अणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हीं को आणविक ठोस कहते हैं। इनके अंदर जो वांडर बल, इनके अंदर जो बल होते हैं बहुत दुर्बल होते, बहुत कमज़ोर होते होंगे, जिससे इनका गलनांक बहुत कम होता है। आप लोग को समझ में आया होगा। वे ठोस पदार्थ जिनका क्रिस्टल जालक सरल अणुओं से मिलकर बने होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। तो फ्रेंड इसके बाद हम लिखेंगे धात्विक ठोस। इसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आएगा एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल, समन्वय संख्या, ये सब नेक्स्ट पार्ट में आएगा। ओके, तो फ्रेंड धात्विक या मेटेलिक सॉलिड क्या है, वे पदार्थ जिनमें क्रिस्टल जालक आयनों से मिलकर बने होते हैं। आयनों को मतलब धनायन तथा ऋणायन। ओके, वे पदार्थ जिनमें क्रिस्टल जालक आयनों से मिलकर बने होते हैं धात्विक ठोस कहलाते हैं। ओके, आयनों का मतलब धनायन और ऋणायन तो होता है, जो धनायन तथा ऋणायनों से मिलकर बना होता है उन्हें धात्विक ठोस कहते हैं। ओके, तथा धात्विक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, धात्विक बंधों द्वारा जुड़े थे, जिसमें विद्युत का सुचालक होते हैं, यानी इसमें विद्युत धारा प्रभावित हो सकता है, सुचालक होते हैं, प्रभावित हो सकता है। इस प्रकार के ठोस को धात्विक ठोस कहते हैं, जो धनायन तथा ऋणायन से मिलकर बने होते हैं धात्विक ठोस कहलाते हैं। तो फ्रेंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। चलिए वीडियो करते स्टार्ट। वीडियो अच्छा लगा, थैंक्स यू।